हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मास्टर्स साइबर सिक्योरिटी में। यदि आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स सीखना चाहते हैं तो आपको पता होनी चाहिए एक्टिव अटैक और पासिव अटैक के बारे में। तो हम यहाँ पे आज इस चीज़ को क्लियरली आपके सामने रखेंगे, एक्टिव अटैक क्या होता है और पासिव अटैक क्या होता है। यदि आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये दो चीज़ें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इस चीज़ को क्लियरली स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। मॉडिफाइड डाटा एक्टिव अटैक के केस में होता है मॉडिफाइड डाटा एंड पासिव अटैक में मॉनिटर्ड डाटा। तो दोनों में अंतर क्या है? मॉडिफाइड डाटा एक्टिव अटैक में यदि हमारा यदि कोई अटैकर अटैक करके रखा है तो वो एक्टिव है, ठीक है। तो मॉडिफाई कर सकता है वो डाटा को। जैसे मान कर चलिए एग्जांपल में हम किसी को मैसेज करते हैं, उस मैसेज को बीच में रोक के उसे बदल दिया जाता है और जो हम रिसीवर के पास भेजते हैं मैसेज, उसे सामने वाला को अलग कुछ मैसेज मिलता है। जो हम लिखे रहते हैं वो मैसेज सामने वाले के पास नहीं जाता है क्योंकि वो मॉडिफाई कर दिया जाता है। और इस केस में पासिव अटैक में क्या होता है? मॉनिटर्ड डाटा। इसमें मॉनिटरिंग, जासूसी किया जाता है। जैसे वो सिर्फ देख सकता है, पासिव अटैक में वो मॉडिफाई नहीं कर सकता है। एंड चलिए यहाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अफेक्ट द डाटा। यहाँ पे डाटा अफेक्ट कर दिया जाता है और पासिव अटैक के जो केस में है वो डज नॉट अफेक्ट डाटा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैसेज हम भेजते हैं उसको वो अफेक्ट डाल देता है, कुछ बदलाव करके वो भेजता है, तो वो डाटा क्या है, करप्ट हो जाता है। और इस केस में क्या होता है, डज नॉट अफेक्ट डाटा, क्योंकि यहाँ जो होता है जिस मैसेज को गया हुआ है रिसीवर के पास, वो मैसेज को सिर्फ वो रीड कर सकता है, उसमें कोई अफेक्ट नहीं आता है, वो मैसेज वैसे के वैसे ही पहुंच जाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कैन बी इजीली डिटेक्टेड और पासिव अटैक जो है कैन नॉट बी इजीली डिटेक्टेड। तो यहाँ पे हम पासिव अटैक में जो है उसको हम इजीली डिटेक्टेड नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे कैन बी इजीली डिटेक्टेड। जो एक्टिव अटैक है उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने जो मैसेज रिसीवर के पास सेंड किया है तो वो रिसीवर से हम पूछेंगे तो रिसीवर क्या बोलेगा कि मेरे पास तो ऐसा मैसेज आया ही नहीं है, और हम भेजे रहेंगे, हमको पता रहेगा। तो बीच में मॉडिफाई हुआ जो डाटा, वो डाटा को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाले के पास मैसेज गया नहीं तो कुछ न कुछ बीच में गड़बड़ हो रहा है। तो इन केस में क्या होता है, पासिव अटैक में कैन नॉट बी इजीली डिटेक्टेड, क्योंकि सामने वाला रीड कर रहा है तो हमको पता नहीं चलता कि वो देख लिया हमारा मैसेज कि नहीं देखा। तो इस टाइप से ये पासिव अटैक और एक्टिव अटैक होता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थ्रेट टू इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं इस चीज़ को डिक्लेयर किया हुआ था। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया रहूँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इन केस में क्या होता है, थ्रेट टू इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इसमें रिले अटैक जो होता है इंटीग्रिटी में होता है और डिडोस अटैक जो होता है अवेलेबिलिटी में होता है। तो ये ओवरफ्लो जो अटैक होता है इसी के थ्रू होता है। और इन केस में क्या होता है, पासिव अटैक में थ्रेट टू कॉन्फ़िगरिटी। थ्रेट टू कॉन्फ़िगरिटी में क्या होता है, यहाँ कॉन्फ़िगरिटी में जो होता है, यहाँ से मैसेज हमारा जो गया उसको थर्ड पार्टी क्या है, मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो रिसीवर के पास जैसे हमने भेजा है वैसे ही जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि जो हमने मैसेज भेजा वो मैसेज जैसे हमने भेजा वैसे के वैसे रिसीवर के पास पहुंचेगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कैप्चर फिजिकल कंट्रोल ओवर द लिंक। और यहाँ पे पासिव अटैक में जो है जस्ट ऑब्जर्व द ट्रांसमिशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इस दोनों में मेजर डिफरेंस है। किस टाइप से है, कैप्चर द फिजिकल कंट्रोल ओवर द लिंक, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लिंक है, हमने किसी वेबसाइट पे विजिट किया, उसका एक
HTTPS करके वेबसाइट URL होता है, उसको क्या है वो बदल दिया जाता है। तो उसके बदलने से क्या होता है, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ हम ना जाके दूसरे जगह हम चले जाते हैं। तो ये होता है फिजिकली कंट्रोल करता है वो लिंक के थ्रू। और इस केस में क्या होता है, जस्ट ऑब्जर्व द ट्रांसमिशन, क्योंकि वो सिर्फ देख रहा है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, उसको वो कोई मॉडिफाई नहीं करता है, वो सिर्फ रीड करता है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, उसको बैठे बैठे वो मॉनिटरिंग किया करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिडक्शन। और एक्टिव केस में क्या होता है डिडक्शन, और पैसिव केस में क्या होता है, इसमें होता है प्रिवेंशन। तो दोनों में मेजर डिफरेंस है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक्टिव अटैक को हम रोक नहीं सकते, एक्टिव अटैक होने से हम रोक नहीं सकते, बट क्या है उसको हम इजीली डिटेक्ट करके उसके काम में हम बाधा डाल सकते हैं। और यहाँ क्या होता है प्रिवेंशन में ये ज़्यादा जोर दिया जाता है इसके केस में, क्योंकि यहाँ पे हम इसे इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, आसानी से हमारा जो डाटा है जो भी हम कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, वो इजीली ये डिटेक्ट कर लेता है और इजीली रीड कर लेता है सारे चीज़ को। और इस केस में क्या होता है, यहाँ पे डिडक्शन पे जोर दिया जाता है। तो एक्टिव अटैक को हम रोक नहीं सकते, बट हमें उसे डिडक्शन करना है और क्या कर रहा है उसको हम बचा सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में ये मेजर डिफरेंस है। तो इस चीज़ को आप लोग यदि समझ गए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इस चीज़ को आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होती है और किसी प्रकार का डाउट है आप लोगों को, तो आप लोग बिल्कुल मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो कमेंट बिल्कुल करिएगा, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे एडवांस इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।